श्रीमद, यह जो श्रीमद भागवत का अर्थ है जो परम कल्याणकारी। श्री का अर्थ है लक्ष्मी, श्री का अर्थ है श्री राधा रानी, श्री का अर्थ है मंगलकारी। श्री कहते हैं ना, श्री मंगलकारी, मंगल कार्यों में श्री। और मद का आशय है प्रकाश। और भागवत भाव भक्ति, गा से ज्ञान, वासे वैराग्य और तासे त्याग। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की भी आगे कथा आपको सुनने को मिलेगी। ये भागवत में ये किसके सुनने से, ये भगवान की जो कथाएं हैं, वेद व्यास भगवान ने, जैसे हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो उसमें उसने ये कथा सुनी तो ये फल मिला, ये कथा सुनी तो ये फल मिला। श्रीमद् भागवत में श्री वेद व्यास भगवान ने उन कथाओं के माध्यम से, देखिए संपूर्ण श्रीमद् भागवत में क्या है, सुखदेव जी से प्रश्न राजा परीक्षित कर रहे हैं हम सबके माध्यम से। राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं और सुखदेव जी व्यास पीठ पर बैठकर उन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, उनकी शंका का समाधान कर रहे हैं। आप सब अंदर जितने भी हमारे सबके प्रश्न उठेंगे वो सब महाराज जो परीक्षित हैं उनके माध्यम से ये सारे प्रश्न हम सबके जीवन में जो आते रहते हैं वो प्रश्न एन केन प्रकारेण, वो प्रश्न अंदर जितने उठते होंगे समय समय पर इस कथा के माध्यम से आपके वो जो प्रश्न उठते रहे होंगे उन प्रश्नों का शमन भी होता रहेगा। हमारे धर्मशास्त्र काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। क्या है? व्याधश्चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पतेरुग्रस्य किं पौरुषम कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकं किमु तमुत्मानो धनम भक्त्या तुष्यन्ति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। देखिए ये हमारे श्रीमद् भागवत में है कि सुदामा जी कोई वो भागवत थोड़ी सुनाने गए थे, वो तो प्रेम लेकर गए थे भगवान के पास। ये श्लोक कहते हैं कि श्रद्धा से उनके पास आप जाइए, संतों की संगति करिए और आपको वो सब मिलता जाएगा जिसकी आपको अभिलाषा है। उनकी संगति में बैठिए और उनकी संगति में बैठने का जो प्रभाव होगा वो विलक्षण होगा। श्रीमद् भागवत के महत्व के विषय में जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, ये मुजफ्फरनगर में शुक्रताल है गंगा के किनारे, वहां पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। उसको शुक्रताल भी कहते हैं, शुक्रताल भी कहते हैं। मुजफ्फरनगर में गंगा जी के किनारे वो स्थान है। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने के लिए 7 दिन का अनुष्ठान जब किया तो देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। लेकिन सुखदेव जी राजा परीक्षित को जो श्रीमद् भागवत का कथामृत का रसपान कराने जा रहे हैं, इन्होंने प्रारंभ कर दिया है, वो कथामृत उनको मुक्त कर देगा। ऐसी विलक्षण कथा है। देवताओं में हलचल मच गई, बोले कि ऐसी विलक्षण कथा है कि जो ऋषि ने शाप दिया है कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक डसेगा। और सुखदेव जी उनको कथा सुना रहे हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। उस मोक्ष की प्राप्ति की वो जो कथा है श्रीमद् भागवत, उसका जो रसपान कर रहे हैं, तो देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर उस सुखताल पे आ गए और बोले सुखदेव जी से कि ये अमृत ले लो और
ये श्रीमद् भागवत का जो कथामृत है वो हमें दे दो। देवताओं ने कहा कि देखिए भैया सुखदेव जी, आप जो ये कथा सुना रहे हैं इससे आपने कहा मोक्ष हो जाएगा, इनको मुक्ति मिल जाएगी, तो मैं तो एक बेहतर साधन लेकर आया हूँ, परम उत्तम साधन लेकर आया हूँ। ये अमृत है, अमृत का कुंभ लेकर आया हूँ, घड़ा लेकर आया हूँ, और राजा परीक्षित को इसका अमृत का पान करा दीजिए, यह अमर हो जाएंगे। तो सुखदेव जी ने कहा पिला दीजिए, आपकी यही इच्छा है तो आप पिला दीजिए। तो देवता बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं। सुधा कुंभम गृहीत्य वो देवा तत्व समागमन। सुखदेव जी ने कहा पिला दीजिए, बोले नहीं, आप मुझे श्रीमद् भागवत का जो ये कथामृत है ये हमें दे दीजिए, और यह अमृत का ये घड़ा हमसे ले लीजिए, और इसमें अपने राजा परीक्षित को इसका आप पान करा दीजिए। अब सुखदेव जी ने कहा क्वा सुधा को कथा लोके को कांच को मणि महान। कहा तो ये कांच और कहा ये मणि। अब देखिए ध्यान देने योग्य बात है, कभी कभी आदान प्रदान की जब स्थिति आती है तो हम अपनी वस्तु का मूल्यांकन नहीं कर पाते। राजा परीक्षित तो उस बात से अनभिज्ञ थे, क्योंकि अभी 7 दिन की कथा संपन्न नहीं हुई थी। सुखदेव जी को इस बात का ज्ञान था, तो उन्होंने कहा ये कांच, अमृत कुंभ को उन्होंने कांच कहा, और ये जो श्रीमद् भागवत है इसको कहा ये मणि महान, ये तो मणि है। सुखदेव जी ने मना कर दिया। सुखदेव जी क्या विचार करते हैं कि देखिए ये अमृत जो है, कहने को तो अमृत है, लेकिन इस अमृत के पीछे का रहस्य सुखदेव जी जानते हैं। इसमें कितना छल कपट छिपा हुआ है। अमृत जो निकला था समुद्र मंथन से, देवताओं और असुरों के मध्य जो अमृत निकला था, उसमें रत्न भी निकले थे, अमृत भी निकला था, वारुणी भी निकली थी, वारुणी मदिरा वो भी निकली थी, लक्ष्मी जी निकली थी, 14 रत्न निकले थे। सुखदेव जी क्या सोचते हैं, उन्होंने कांच क्यों कहा? देखिए कोई अमृत आकर कोई चाहेगा कि अमृत को हम न पिए या अपने राजा को न पिलाएं, लेकिन सुखदेव जी ब्रह्मज्ञानी है, वो कह रहे हैं कि ये कांच का टुकड़ा है ये, और ये मेरी तो मणि है श्रीमद् भागवत, मैं इसको कैसे दे दूं? और इसके पीछे का उन्होंने वृत्तांत, राजा परीक्षित ने कहा कि आपने तो उस देवताओं को वापस कर दिया। तो बोले इसमें तो बहुत ही छल कपट छिपा हुआ है। जब समुद्र मंथन हुआ है, देखिए जितने जीव वायुमंडल में है उससे ज्यादा जीव इस धरा पर है, उससे कई गुना ज्यादा जीव जल में है। कभी जल अशुद्ध हो जाए तो हाथ में एक अंजलि में आप जल लीजिए तो देखिए उसमें कितने बैक्टीरिया होते हैं, जीव ही तो हैं, भले कीटाणु हैं, जीव उनके अंदर भी है ना। तो समुद्र मंथन जब हुआ है भैया, तो उसमें इतने जीव नष्ट हुए हैं, इतने जीव नष्ट हुए हैं। जब हलाहल निकला है, पहले मंथन में विष निकला है, वो तीनों लोगों को तप्त करने लगा है, दग्ध करने लगा है, इतना भयंकर विष निकला है। तो भोले बाबा की ही सामर्थ्य थी जो हमको इस विष से बचाया, नहीं तो ये सृष्टि ही न शेष रहती। तो नीलकंठ भगवान तो बड़े दयालु हैं। तो जिस समय विष निकला उसी से तो अमृत निकला है, उसी समुद्र मंथन से। तो सुखदेव जी क्या कहते हैं कि यह जो अमृत है ये छद्म, भाई देवताओं और असुरों में छल छद्म का ही तो चला। कोई पहले पूंछ की तरफ लगा,
तो कोई मुख की तरफ लगा, पहले देवता मुख की तरफ लगे। अब वो वासुकी जब मंथन हो रहा था मंदराचल से, तो विष, उसके अंदर का विष, जो रस्सी बनी थी वासुकी नाग की, वो जब दबाव पड़ रहा था तो उसके अंदर का विष निकल रहा था। तो पहले तो देवता बड़े होशियार होते हैं। देवताओं ने कहा अगर दैत्यों से कहेंगे कि तुम मुख की तरफ लगोगे, कहेंगे नहीं हम पूंछ की तरफ लगेंगे। तो देवताओं ने अपनी चाल चली और बोले हम तो भाई मुख की तरफ लगेंगे, और दैत्य को पूंछ की तरफ लगा दिया। और वासुकी नाग के अंदर का जो विष है वो भयंकर, इतने ज्यादा ज्वलनशीलता पैदा कर रहा था। नारद जी की लीला, नारद जी ने दैत्यों से कहा तुमको पूंछ की तरफ लगा दिया है, तुमको कमजोर समझते हैं। दैत्यों ने कहा नहीं, हम मुख की तरफ हम लगेंगे। देवता तो ये चाहते ही थे। देवता मुख छोड़कर पूंछ की तरफ लग गए। और दैत्य, देखिए महर्षि कश्यप की जो पत्नी है दिति और अदिति, पिता एक ही है। जो ऋषि कश्यप हैं उनकी जो अदिति से देवता है और दिति से दैत्य हैं। लेकिन स्वार्थ के वशीभूत द्वंद्व युद्ध होता रहता है, वर्चस्व की लड़ाई। और अब देवता पूंछ की तरफ लग गए और दैत्य मुंह की तरफ लग गए। तो सुखदेव जी इस बात को समझ रहे हैं कि अमृत जो है इसमें कितनी जीवों की हत्या जुड़ी हुई है, कितना छल कपट छिपा हुआ है। तो सुखदेव जी देखिए, सुखदेव जी ब्रह्मज्ञानी हैं। 12 वर्ष तक वेदव्यास जी की पत्नी के उदर में थे, और जब बाहर आए तो सीधा ही नाल लपेटे हुए, जो गर्भनाल होती है उसको लपेटे हुए निकल गए। आगे उसका प्रसंग मिलेगा। तो ऐसी दशा में उन्होंने कहा कि यह अमृत मुझे नहीं चाहिए, और मैं तो ये श्रीमद् भागवत रूपी जो कथामृत है ये मैं नहीं देने वाला। देवता गए ब्रह्मा जी के पास, मुंह बनाए हुए, बहुत जैसे किसी का कुछ छीन नहीं लिया जाता है। देवता बहुत अपमान महसूस किया कि हम तो अमृत लेकर गए थे और सुखदेव जी ने अपमान करके मुझे वापस कर दिया। अब ब्रह्मा जी से मिले जाकर कि देखो सुखदेव जी के पास हम अमृत का कुंभ लेकर गए थे और कहा था भैया ये हमको कथामृत दे दो, ये कुंभ ले लो अमृत का और अमृत पान करा दो, तो ये तुम्हारे राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, कहाँ कांच कहाँ मणि। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब आप ऐसा करिए, यहीं से आप बैठकर अपनी दिव्य दृष्टि से उस कथामृत का रसपान करिए जो सुखदेव जी सुना रहे हैं और राजा परीक्षित सुन रहे हैं। देवताओं के पास कोई विकल्प भी नहीं था, उत्सुकता भी बहुत थी कि ऋषि के श्राप से 7वें दिन इनको ये तक्षक डसेगा, यानी अकाल मृत्यु होगी, सर पर डसेगा, अकाल मृत्यु होगी, सामान्य मृत्यु तो होगी नहीं। और ये कह रहे हैं कि इससे इनका मोक्ष हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी के ही ब्रह्मलोक में बैठकर देवता आसन लगाकर बैठ गए। 7 दिन की कथा संपन्न हुई और दिव्य विमान आया। राजा परीक्षित उसमें उस विमान पर वैकुंठ धाम को पधार गए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। अब विचार करिएगा, देवताओं के अंदर अब तो और खलबली मच गई कि इसमें जरूर कुछ है। ब्रह्मा जी भी विचलित हो गए। देखिए ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है उसी जनार्दन से ही, लेकिन बीच बीच में गड़बड़ी कर जाते हैं। जैसे जब
ये गोचारण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गाय चरा रहे थे, तो ग्वाल बालों के साथ जूठा भी खा रहे थे, जूठे पत्तल भी जूठन खा रहे थे, एक दूसरे के मुंह से छीन झपट कर खा रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये कैसा ब्रह्म है, ये जूठन खाता है ग्वाल बालों की। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, आगे भी प्रसंग मिलेगा। अभी चूंकि भागवत की महात्मा की चर्चा चल रही है, जिसमें प्रसंग आ रहे हैं चित्त में। तो ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष तक, जिसमें ये कालिया मर्दन किया है, उस समय उसके बाद ही ब्रह्मा जी जितनी ग्वाल बाल थे, गाय थी, सब चुरा ले गए, उनको छिपा दिया। अब कन्हैया जो है ये सोच रहे हैं कि अब शाम को जब गोचारण से जाएंगे तो जितने ग्वाल बाल हैं इनकी मैया तो परेशान होगी। उन्होंने अपनी लीलाधारी है ना, अपनी लीला से उसी तरह के ग्वाल बाल गाय सब तैयार कर दी। अब ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि इनकी तो हम पूरी समेट लाए, इनके ग्वाल बाल गाय सब ले आए। अब उसी आकार प्रकार के ये इन्होंने अपनी लीला से ज्यों का त्यों तैयार कर दिया। ब्रह्मा जी बीच बीच में प्लस माइनस होते रहते हैं। अब ब्रह्मा जी क्या विचार कर रहे हैं कि देवता सही कह रहे थे, इसमें जरूर कुछ है। ऋषि का श्राप और इनके लिए विमान आना वैकुंठ धाम से, और इनका वैकुंठ धाम जाना, इसका मतलब इनको मोक्ष मिल गया। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ऐसा इसमें क्या है। अब विचार करते करते उनके मन में आया कि अच्छा लाओ देखते हैं कि इसमें क्या है। तो जितने धर्म शास्त्र हैं, 17 पुराण, 108 उपनिषद, स्मृति, जितने धर्म शास्त्र उनको एक पलड़े में रखा और एक में श्रीमद् भागवत रखा। देखिए, जब हम किसी चीज की जानने की, किसी बात को जानने की कोशिश करते हैं तो उसकी हम स्थिति जानने की कोशिश करते हैं कि है क्या, कितना इसमें दम है। ऐसे कोई मानता नहीं, आज के समय में कोई मानता नहीं। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इसमें ऐसा क्या है। तो एक में श्रीमद् भागवत रखा और एक में 108 उपनिषद, 17 पुराण, स्मृतियां, जितने धर्म शास्त्र सब रख दिए। वो सब हल्के पड़ गए, ऊपर उठ गया पलड़ा और श्रीमद् भागवत नीचे ही रहा। बोलो भागवत भगवान की। ये ऐसी श्रीमद् भागवत है। ब्रह्मा जी ने इसमें कहते नहीं उसको क्या कहते, प्रमाणित, सर्टिफाइड कर दिया कि हाँ भैया मान गए। तो ऐसी श्रीमद् भागवत है। तो भैया जब श्रीमद् भागवत का श्रवण करने का अवसर मिले जीवन में तो इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। देखिए, गुण अवगुण सबके उर रही, वेद पुराण निगम अस कहीं। अनुपात कम ज्यादा हो सकता है। तो जब हम संतों के साथ रहते हैं तो क्या होता है, अनुपात हमारा गुणों का बढ़ता जाता है और गुण हमारे कम होते जाते हैं।